तो आखिरकार टिकट भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी के बचे हैं वो कब आएंगे? तो वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट का भी अभी इंतजार है। जो 41 लोगों की सूची आई, उन 41 लोगों को और उनके समर्थकों को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार उनके सामने कौन होगा। पहले उनकी धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई थी कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, यदि मिल गया तो अब सामने कौन होगा और कांग्रेस की रणनीति किस तरीके की होगी। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी इसी चीज पर फोकस कर रहे हैं कि बाकी के 41 के सामने कांग्रेस के कौन नेता होंगे। हालांकि कमोबेश सभी को मालूम है कि किस तरीके के चेहरे होंगे, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी जानते हैं। अगर 200 सीटों की बात करें तो करीब 150 का आकलन मोटे तौर पर कर लिया जाता है कि इस नेता का ऑप्शन कौन होगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो दूसरी लिस्ट है वो कब आएगी। एक चर्चा निकली कि नवरात्र स्थापना यानी रविवार के दिन चुनाव समिति की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के तमाम दिग्गज हैं वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन आज शाम तक इस तरीके की किसी बैठक की कोई सूचना फिलहाल इन नेताओं के पास नहीं आई है। केंद्रीय चुनाव समिति की भी कोई सूचना फिलहाल नहीं पहुंची है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब टिकट और कितने देरी से आएंगे, क्योंकि प्रतीक्षा में सभी है कि प्रतीक्षा का समापन कब होगा, क्योंकि जब टिकट होंगे तो प्रतीक्षा का समापन भी होगा। और अब लोग थोड़े से परेशान भी है, क्योंकि अब चक्कर काटते काटते थक भी गए हैं। जिन नेताओं से मिलना था मिल चुके हैं, जिन बड़े लोगों से अपनी बात कहनी थी कही जा चुकी है, सामाजिक नेताओं से मिलना था कहा जा चुका है। लेकिन 41 के बाद एक बड़ी चर्चा चल निकली। राजपूत समाज ने अपना एक लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज को वर्चस्व कम मिला है, उनको टिकट कम मिले हैं। ब्राह्मण समाज ने अपने टिकट कम बताए, तो दूसरे कई समाज है वो भी डिमांड करने लगे। लेकिन फिलहाल 41 की सूची है और 41 की सूची के बाद बाकी के जो करीब 159 टिकट हैं उनका क्या होगा। 159 टिकट में आखिर कौन से समाज को कितनी तवज्जो मिलेगी। लेकिन इन सब के अलावा मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि आखिरकार सूची कितनी देरी से आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय से लेकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बागियों की बगावत जारी है। नेताओं की तरफ से फोन किए गए, फोन करके कहा गया कि भाई क्या हाल है। प्रत्युत्तर मिला कि ठीक है, तनाव मत लेना, बिल्कुल भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, कोई बात नहीं, पार्टी आपका ध्यान रखेगी। सामने से जवाब आता है कि तनाव किस बात का, हम तो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे। ये सभी के लिए नहीं, लेकिन काफी सारे नेता ऐसे हैं जिनका टिकट कटा। उनका प्रत्युत्तर इस तरीके से था। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब, आप हमसे किस मुंह से बात कर रहे हैं। जब हम आपके पास आया करते थे, 2 से 3 महीने चक्कर काटे, तो आपने हमें कोई इशारा भी नहीं किया। उस वक्त आप फोन पर तो आज बात कर रहे हैं, उस वक्त आपने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। हम आते थे, आप हमसे कई बार मुंह मोड़ लेते थे। बात बड़ी रोचक थी, कहने में बड़ी आसान लगती है, क्योंकि एक कार्यकर्ता होता है किसी भी पार्टी का, जब उससे बड़े नेता रामा शामा कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, चाय भी पिला देते हैं, तो उसके मन को एक तसल्ली सी आती है कि ठीक है, पार्टी हमारा ध्यान रख रही है। मैं यहां पर उन नेताओं की चर्चा नहीं करूंगा जिन्होंने ये जवाब भाई साहब को दिया। जवाब बड़ा सटीक था। उन्होंने कहा कि अब हम हमारा काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। हालांकि नाराजगी है, ये नाराजगी कितने दिन रहती है ये अलग बात है। कौन कौन बैठ जाएगा, कौन मान जाएगा, क्योंकि जीवाराम और दानाराम भी सीपी जोशी से मिले। सीपी जोशी के बाद पार्टी के अन्य बड़े नेताओं से मिले और मिलने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, उन्हें सांत्वना भी दी गई। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि देवजी पटेल की जो सीट खाली होगी उनमें से मौका भी दिया जाएगा। इंतजार अभी उनका भी है, इंतजार बस्सी से भी है और इंतजार कोटपुतली से भी है, इंतजार अन्य सीटों से भी है। लेकिन अलग बात है कि कौन नेता किस तरीके से मानेगा, क्योंकि शुरुआती तौर में गुस्सा होता है, गुस्सा ठंडा भी होता है। हालांकि गुस्सा राजपाल सिंह शेखावत का भी दिखा,
जब वो सड़कों पर कैंडल मार्च करते दिखाई दिए तो आशु सिंह सुरपुरा का भी गुस्सा दिखा जब वो इकट्ठे हुए अपनी भीड़ के साथ और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया क्योंकि बिना सूचना के बड़ी भीड़ लेकर चले गए थे। इन सबको हटा दिया जाए, लेकिन इंतजार अभी इस बात का है कि आखिरकार दूसरी सूची कब आएगी, और जब दूसरी सूची आएगी तो दूसरी सूची में क्या इसी तरीके के चेहरे होंगे या चौंकाने वाले चेहरे होंगे, या फिर कहें तो शेखावाटी से कोई अप्रोच लगानी पड़ेगी, शेखावाटी तक अपनी बात कहनी पड़ेगी। इस तरीके की भी सियासी तौर पर चर्चा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शेखावाटी से इन दिनों सियासत घूम रही है। हालांकि ये सियासी चर्चाएं हैं, गपशप है, इनमें सत्यता क्या है ये ईश्वर जाने। लोग ये भी कहते हैं कि इस बार अप्रोच कहां से लगानी पड़ेगी, लेकिन इन सब का निराकरण एक है। जो हमारे पास जानकारी आई है वो ये है कि फिलहाल प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी सर्वाधिक पावर में है, और पावर इतनी है कि वो नियमित तौर पर एक एक सीट को लेकर आकलन कर रहे हैं, तमाम दिग्गजों से बात कर रहे हैं, अरुण सिंह के साथ बैठते हैं, अरुण सिंह से चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ सीपी जोशी से लेकर राजेंद्र राठौड़ से भी चर्चा होती है। दूसरे दिग्गजों में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया और अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी समेत सभी से बातचीत होती है। एक एक सीट का सर्वे भी लेकर बैठते हैं। ज्यादा मुलाकात वो करते नहीं है क्योंकि उनका काम प्रधानमंत्री मोदी तक फीडबैक पहुंचाना है। जब चुनाव समिति की बैठक होगी, कोर टीम एक साथ बैठेगी तो बातें भी होंगी और जिताऊ चेहरों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। अब इंतजार इस बात का है कि जो कल जिस बैठक का इंतजार था वो फिलहाल नहीं है। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि वो लगभग 1.5 दिन बाद लौटेंगे। फिलहाल उनका कार्यक्रम नहीं है। राजेंद्र राठौड़ चूरू के लिए रवाना हो गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो अगली बैठक है वो कब होगी उसे लेकर इंतजार है, लेकिन तय मानकर चलिएगा कि अगली जो बैठक है वो बैठक नवरात्र में ही होगी, नवरात्र के शुरुआती दिनों में होगी, और उसके बाद दूसरी लिस्ट आएगी पहली लिस्ट आने के बाद। ऐसे में कांग्रेस पर भी प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी लिस्ट निकाल देगी तो ऐसे में कांग्रेस भी चाहेगी उससे पहले वो भी एक पहली सूची निकाले, भले ही डी ग्रेड की निकाली जाए। इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा। तमाम बातें यहां पर खत्म नहीं हुई है। कोर कमेटी की बैठक होती है। कोर कमेटी की बैठक में यह तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दूसरे जिलों में दौरे होने हैं उनके अलावा अमित शाह को आना है, जेपी नड्डा को आना है, दूसरे लीडर्स को आना है। उनको किस तरीके से उनके कार्यक्रम बनाए जाएं, तय ये भी हुआ है कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं, जिनके टिकट कटे हैं या उनके समर्थक नाराज हैं, उन्हें मनाया कैसे जाए। मनाने का सामान्य सा तरीका है कि उन्हें कहा जा रहा है कि सत्ता आएगी तो सत्ता में आपको पार्टी ध्यान रखेगी। कई बार राजनीतिक दायित्व भी मिल जाते हैं, कई बार राज्य मंत्री के दर्जे भी मिल जाते हैं, बोर्ड और आयोगों में सदस्यों के तौर पर नियुक्तियां हो जाती है, संगठन में भी मौके मिल जाते हैं। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो अपनी 150 सीटों का दावा करती है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कितने नाराजों को मना पाएगी या वो बगावत करते रहेंगे, इस बात को लेकर इंतजार रहेगा। यही कारण है कि अभी से ही उन क्षेत्रों में भी फोन किए गए हैं जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को लग रहा है कि टिकट इन्हें नहीं मिल रहा है, इनकी जगह दूसरे को टिकट मिल सकता है। तो इनकी जगह यदि दूसरे को टिकट मिल सकता है तो इन्हें अभी से मनाया जाए। ऐसे ही कुछ नेताओं को फोन किए गए हैं। एक नागौर जिले में भी फोन हुआ है और कहा गया है कि आप अपना बायोडाटा भेज दीजिए, यदि पार्टी को उचित लगेगा सर्वे के आधार पर आपको मौका देगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो आप पार्टी का साथ दीजिएगा, पार्टी आपको मौका देगी। ऐसे में एक और बात है कि हरियाणा बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्र से लेकर बाड़मेर और जैसलमेर तक इस बार की सूची में हो सकता है कई युवा नाम भी हो, और इस बार की सूची में ऐसे चेहरे भी आ सकते हैं जिन चेहरों को लेकर पिछले दिनों अंदाज था कि इनके टिकट कट सकते हैं। क्योंकि जब पहली सूची आई तो कई चौंकाने वाले चेहरे आए और उन सबके टिकट कटे जो कि किन्हीं बड़े नेताओं के, एक नहीं 2 नेताओं के, 3 नेताओं के करीबी माने जाते थे। तो अब ऐसे में ऐसी तस्वीर शायद ना भी दिखे।
यहां पर बैलेंसिंग करने की कोशिश की जाएगी, संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। अब इंतजार रहेगा कि आगामी लिस्ट कब आती है। उम्मीद फिलहाल लग रही है कि नवरात्र स्थापना के शुरुआत के दिन में नहीं आएगी, अभी 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है। मैं फिर से किसी बड़े विषय के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।